के बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में प्रभाव है। ये सरकार के विरुद्ध लड़ते हैं। इनका काम है कि हम सरकार के अंदर नहीं रहना चाहते, तो इनका काम क्या हो गया? सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। अब इसके लिए क्या करते हैं? युद्ध करने का प्रयत्न कैसे करेंगे? किसी को मोटिवेट करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी को आर्म्स एंड एम्यूनेशन देंगे, या दुष्प्रेरण करेंगे, माने उकसाव करेंगे। तो अब दंड क्या है? लाइफ इम्प्रीचमेंट, आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। अगर सरकार के विरुद्ध आप कुछ काम करते हैं, जैसे कोई लेखक है, ऐसा लिख दिया जिससे जनता भड़क गई, तो वो जो नहीं होता लेखक जो जेल जाते हैं, इसी धारा में जाते हैं। फिर कोई मैं आपने किताब लिखा और ऐसी भावना लिख दिया या ऐसी बात लिख दिया जिससे जनता उद्वेलित हो गई, तो ये आ जाएगा। तो इसमें 10 साल की सजा है। तो आदमी डायरेक्ट तो आएगा ना, जो बुद्धिमान आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा हो, तो कुछ तो आते हैं लोग डायरेक्ट, जब मोटिवेट करेंगे। जैसे नहीं आंदोलन होता थानों पे, अरे पुलिस गलत कर रही है, गलत है, न्याय नहीं मेरे साथ हो रहा, जनता उमड़ पड़ी। ऐसे जब देश के विरुद्ध हर प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में, दिल्ली में प्रदर्शन धरना हो जाए, तो सरकार अलर्ट हो जाती है। सेना अलर्ट, पीएसी अलर्ट, पीएसी को अर्ध सैनिक बल कहते हैं, स्थानीय पुलिस, सबको अलर्ट कर दिया जाता है। कहीं ऐसे लड़कों को मोटिवेट हो तो उनको समझाइए, नहीं तो दिक्कत है। तो सरकार के विरुद्ध यदि कोई काम करेंगे तो आपको आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। इसमें क्या करा है? 47 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, ये जो बताया है, इसमें यही दंड दिया गया है, आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। अगला पॉइंट ये क्लियर हो गया ना, इसमें सजा दिया है, इसमें उसको भाव दिया है। क्लियर हुआ? 147 क्लियर हुआ कि नहीं? दिमाग बैठ गई? भारत सरकार के विरुद्ध जो सरकार है, युद्ध करना माने डायरेक्ट बगावत कर देना, या युद्ध करने का प्रयत्न करना, प्रयास करना, या दुष्प्रेरण करना, उसके अपराध के लिए इसमें दंड दिया गया है आजीवन कारावास या 10 साल की सजा। अगला पॉइंट है 49। क्या लिखे? अब भाई मान लीजिए आप असलहा रखे हैं, आपने कट्टा लिया तो कट्टा की धारा नहीं लगेगी। आप AK-47 कहीं से ले आए, भारत सरकार लड़ाई के लिए छोटा मोटा असलहा चलेगा नहीं, वो भी बल तो है, प्रशिक्षित बल है। तो दंडनीय अपराधों के लिए आप हो सकता है आपराधिक षड्यंत्र रचेंगे। अगला धारा, एक तो सुदूषण धारा है, जो एक चैप्टर नहीं पढ़ा था, आपराधिक षड्यंत्र, कई लोग मिलके किसी अपराध में, इनलीगल काम में आपसी सहमत से प्रयत्न करते हैं, तो सरकार के विरुद्ध करेंगे तो उसकी धारा लगेगी। आपने पॉइंट पकड़ा सही। दंडनीय अपराधों के लिए 147 द्वारा दंडनीय, आपका रोल क्या है, आपने क्या किया है, दिमाग में बात आई? जितने भी अपराध होंगे, अगर चोरी किया तो चोरी की धारा, भारत सरकार के विरुद्ध मान ली कुछ ऐसा सामान ला के चोरी से आपने दे दिया, थाने से गए, असलहा चोरी कर लिए, ला के दी, तो असलहा की धारा लगेगी। वो असलहा प्रोहिबिटेड होता है, वो लाइसेंस ही नहीं होता, उसकी धारा अलग है। ये कट्टा होता, कट्टा की धारा अलग है, जो बना के बेचते हैं। जो लाइसेंसी के जो चोरी करेंगे तो उसकी धारा अलग है। तो ये लिखा है 47 द्वारा जो भारत सरकार इस दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। भाई आपने, आदमी डायरेक्ट नहीं आता, अधिकांश लोग जो बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। अब देखिए, अब अगला और क्लियर कर रहा है। ये हो गया भारत सरकार युद्ध के आशय से आयुध आदि, आ गया ना। भाई सरकार से लड़ेंगे तो लाठी डंडे थोड़ी लेंगे, आयुध आदि का संग्रह माने इकट्ठा करना। बंदूक हो गई तो गोली कहाँ है? अगर बंदूक चोरी करके लाए तो गोली कहाँ मिलेगी? तो उसको व्यवस्था कहीं से करेंगे, पाकिस्तान से, इधर से उधर से तस्करी करेंगे। ये देखिए अगला पॉइंट और क्लियर कर रहा है, कानून में ही क्लियर कर देंगे।
इसमें और क्लियर कर दिया। तो एक तो धारा ये लगेगी 47, इसके साथ लगी 3/5 आर्म्स एक्ट, जुड़ेगी धारा। जैसे किसी को लाके अपने प्रधानमंत्री जी को बंद कर दिया तो क्या लगेगी? सदोषपूर्ण अवरोध, सदोषपूर्ण परिरोध, बंद कर दिया क्या लगेगा? परिरोध। धारा क्या है, याद है कि नहीं? हमको भी भूल गया है, वो धारा लगेगी। भाई किसी को लाके बंद कर दिया, मैंने नहीं, जैसे नजर बंद होता है तो राष्ट्रपति तो क्या करते लोग, सत्ता से उतार के उसको किसी घर में बंद कर देते, वो धारा लगेगी। आपको क्लियर हो रहा है? ये तो धारा लगेगी ही। देखो 147 तो लगेगी। अभी मैं बता रहा हूं सदोष अपरोध की धारा क्या है। एक 126 127 126 127 लगेगी। एक 127 लगेगी। तो कानून में जैसे थोड़ी थोड़ी बात में धारा बदलती रहती है। अब जैसे इतने लोग हैं तो 323 नहीं 147 लग जाएगी, 5 या 5 से अधिक। आपको क्लियर हो? कुछ होगा क्लियर? जब एक है, देखिए भारत सरकार के विरुद्ध एक एक शब्द पढ़िएगा, युद्ध करना डायरेक्ट, या युद्ध करने का प्रयत्न करना, या षड्यंत्र करना, तीनों में 100 सजा क्या, 10 साल या आजीवन कारावास। अब इसमें दे दिया और दिया दंडनीय अपराधों को करने का आदेश। मान ली भाई युद्ध करेंगे तो कुछ ना कुछ और इकट्ठा करेंगे ना। अगर आप कुछ लिखते हैं साहित्य, उस पर भी धारा लगेगी। कोई ऐसी किताब लिख देते हैं जैसे जनता पढ़ के आप पागल हो जाइए, नहीं एक राइटर सही है, तो उसकी भी लगेगी धारा। अब दे रहा है, अब 49 क्लियर हो गया। भारत सरकार के विरुद्ध जब असलाह कारतूस इकट्ठा करते, उसके लिए दंड। युद्ध करने की परिकल्पना को सूकर, पछवा 150 देखिए, युद्ध करने की परिकल्पना को दिमाग में बात करने के लिए, सूकर माने उसको पूर्ण करने के लिए। हम सरकार को हटाएंगे तो कुछ दिमाग बात करेंगे ना। युद्ध करने की परिकल्पना में जो सोच है कि यार ये सरकार खराब है, इसको हटाना है, तो कुछ फिर या तो जनता को मोटिवेट करेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे राज के विरुद्ध, राज माने जो वर्तमान सरकार है, भाई किसके विरुद्ध बगावत करेंगे कि ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, इसकी नीतियां जो है हम लोग के अधिक फेवर में नहीं है। सूकर माने तो पूर्ण बनाने के लिए, ये हिंदी शब्द है। सूकर माने इसको पूरा करने के लिए। इसको लिख लीजिए, नहीं समझा नहीं पाएगा। इसको होगा, इसको यहां लिख लीजिए, आ गई होगी, सूख जाती है ना। इसको आप लिख लीजिए पूरा करने के लिए। लो डाल दो। आप समझ, सूकर समझ गए ना, बनाने के आशा से छिपाना। अब यहां देखिए छिपाना दे दिया। जो परिकल्पना आप करेंगे पूर्ण करने के लिए, तो अगर सरकार को मालूम हो गया, सरकार करती क्या है, सरकार करती क्या है, एक पुलिस होती है वर्दी में, एक पुलिस होती है सादे में। सुनिए, सादे में पुलिस कहाँ लगती है, जहाँ नेता होता जी रहते हैं विपक्षी, वहाँ एक लगा रहेगा, धीरे से आप समझ ही नहीं पाएंगे। या यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद है, उसमें घूमता रहेगा, आप वो नहीं समझ पाएंगे कि पुलिस का आदमी है या पब्लिक का। उसके पास हर आदमी का नंबर आता है। जैसे आपने कहा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, तो पट से पुलिस को बता देगा कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लड़के इस मांग को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। 2 प्रकार की पुलिस होती है, 3 प्रकार की होती है। एक आईबी देखते होंगे, उसका काम है भारत सरकार से जो बाहर में
एक होती है जो अंदर करती है, एक जिले स्तर पे होती है। सर हर प्रकार की सूचना आपकी जाती रहती है। सीबीआई जांच एजेंसी है, सेंटर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जैसे कोई अपराध कर दिए, आईबी भी जांच एजेंसी है, लेकिन रा जो है ये जासूसी करती है। भारत सरकार के प्रति आप कोई काम करते हैं बाहर या अंदर, तो सरकार को सूचना देती है। हाँ, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और राज्य स्तर पे क्या होती है? LIU, लोकल यूनिट, हर जिले में रहती है। इसीलिए आप कहते हैं कोई ऐसा काम मत करिए, आपका धीरे से आएगा पुलिस वाला, भैया यार सुना है यार कि यहाँ पे कुछ आंदोलन होने वाला है, अरे फला नेता जो है कराएगा, तो धाड़ से नोट कर लेगा, फट से पहुंच जाएगा सूचना कप्तान के हैं, फिर उसी के अनुसार पुलिस लग जाएगी। नहीं, लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर तो ये लगेगी, सेंट्रल स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राज्य स्तर पे हर ऐसी विंग्स काम करती रहती है और फिर वही मुकदमा लिखा देगी। ये देखिए अगला है किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना या उसके प्रयोग को अवरोधित करना। इसको सुनिए, किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग, तो विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? का ये बंद है। अगला पॉइंट देखिए, किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए, तो विधि पूर्ण शक्ति किसके पास है? या तो दरोगा है या डीएम है, हैं? ना, जिसके पास फाइल लिखने का पावर हो। सबसे छोटी इकाई क्या है? स्टेशन अफसर, डीएम, एसपी, सरकार। किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना, नहीं, जो स्टेशन भार साधक अधिकारी, जिसके पास, जैसे एक एमएलए होता है, एक मंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री, तो एमएलए एक माने कुछ नहीं, लेकिन जो मंत्री होता है, मंत्री में कैबिनेट मंत्री, उसको पावर होता है, जिसके पास उस कुर्सी पे शक्ति है। अब देखिए, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने से उसके प्रयोग को अवरोधित करना। जैसे कोई कानून पारित हो गया तो राज्यपाल शक्ति दस्तक बनाता है, जो राज्य से संबंधित कानून होते हैं, सेंट्रल का कानून होता है उस पर राष्ट्रपति बनाता है। उस शक्ति को रोकने के लिए कि एक जो किसान बिल है इसको पारित नहीं होना चाहिए, जैसे सरकार नहीं पारित करती कोई कानून तो उस कानून का विरोध जनता नहीं करती, तो विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना या उसके प्रयोग को अवरोधित करना कि साहब इस कानून को लागू मत करिए। अभी एक आंदोलन हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट में सरकार ने संशोधन कर दिया था कि यदि कोई लड़का या बच्चा व्यक्ति अगर गाड़ी से एक्सीडेंट से मरेगा उसको 10 साल की सजा होगी। अभी सरकार ने एक नियम बनाया था मोटर व्हीकल एक्ट में, हाँ, ट्रक वालों के लिए, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हम आज से गाड़ी नहीं चला, भाई हम देश के हित में चलाते हैं। 24 घंटे के अंदर हम कोई सामान कन्याकुमारी से हम दिल्ली पहुंचा रहे हैं, हम देश के जो संसाधन उपयोग करके महंगाई नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अगर आप हमारे ऊपर 10 साल की सजा कर देंगे तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन सरकार ने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ये धारा है। विवश का अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना। अब ये और कर दिया, आंदोलन के साथ आप हमला कर रहे हैं। समझ में आ गया? 147 में क्या है? भारत, पहले था क्या? राज्य सरकार। राज्य क्या था? अंग्रेज के लिए भारत सरकार तो थी नहीं, ये इसमें आया संशोधन। पहले राज्य सरकार, राज्य था, अब भारत सरकार कर दिया। मिटा दे, पूरा लिख लिया आपने? ये चैप्टर आएगा, इसमें सजा 2 ही दिमाग लगाइए, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। छोटे मारपीट में कम सजा है,
इसमें सबसे अधिक सजा मान रहे हैं नहीं आप? इस अपराध में आपको आजीवन कारावास या 10 साल की सजा के नीचे नहीं है। हाँ, भारत सरकार से मैत्री संबंध, मैत्री। रखने वाले
राज्य क्षेत्र माने विदेशी राज्य के क्षेत्र में युद्ध करना। अब ये कह रहे हैं, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण धारा है, जब हम लोग आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं, भारत की संप्रभुता लिखेंगे, वो कोई मायने ढेर कानून में, खाली आपको समझाना है मुझे। देखिए सबसे जो हम लोग फंसते हैं क्या है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इधर आओ, अरे टूट गया फिर बनेगा। चंदा, हाँ सरकार वाला। ये देखो सुनो, जिस क्षेत्र में भारत का कानून लागू होता है, जितने क्षेत्र में भारत का कानून लागू होता है, वो आपकी संप्रभुता है। वो संप्रभुता क्या है भाई? क्षेत्र है जब जहाँ पे मनुष्य का नियम कानून चलता है किसी देश का, वो आपकी सॉवरेंटी है। हिंदी में कहते हैं उसको संप्रभुता। अब एकता के लिए, जब आप देश है तो उसको एक बनाने के लिए, कौन सा ये संप्रभुता माने जहां तक भारत का कानून लागू होता है। जैसे आपके 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो उसमें भारत का कानून होगा, तो वो आपकी संप्रभुता है। भारत का रूल्स एंड रेगुलेशन किस देश में लागू होगा? नेपाल में तो लागू नहीं होगा। तो भारत की संप्रभुता, समझ गए, जहां भारत का कानून लागू होता है। संप्रभुता की एकता, भारत की संप्रभुता, ये कॉमा है, ये है कॉमा, ये है एक अखंडता। एकता क्या है? सबको एक करना। अखंडता माने अक्षुण, माने कोई देश अगर जैसे है झारखंड मांग कर दिया कि हमको अलग कर दिया जाए, या जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मांग होती है ना, पूर्वोत्तर राज्यों में मांग क्या होती है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश है, क्या नाम है, मिजोरम है, और आपके कई देश हैं वहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं, भारत से स्वतंत्र होना चाहते हैं। कश्मीर में जो उग्रवादी आंदोलन चल रहा है, वो भी कहते हैं कि हम भारत से अलग होंगे, हमारी एक अलग संप्रभुता होनी चाहिए, हमारा एक अलग कानून होना चाहिए, हमारा एक अलग झंडा होना चाहिए, हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए। तो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। तो भारत सरकार ऐसा नहीं होने देगी भाई। ऐसा होगा तो सब देश, आज वो मांग रहे हैं, कल असम मांगेगा, परसों क्या नाम पश्चिम बंगाल मांगेगा। भाई सब कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे अपने अपने देश के, तो फिर राज्य ही कहाँ रह जाएगा। अभी एक सुना होगा देश, रशिया था, USSR, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ
रशिया का कितने टुकड़े हुए मालूम है? 15 देश बने। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे यूरी गोर्बाचोव, उन्होंने सभी राज्यों को स्वतंत्र कर दिया। भारत में क्या रूल? भारत का रूल क्या है? भारत ने एक अपना कानून बनाया है और कानून बना के सब यहाँ पे 28 राज्य की स्थापना की है। लेकिन रसिया में क्या था? इसका उल्टा था। वो सभी राज्य, जैसे हम आप 25 राज्य है, मिल के सेंटर बना दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ? राज्यों को शक्ति अधिक है। अब भारत में क्या है? सेंटर को, जो केंद्र सरकार, उसको अधिक पावर है। लेकिन वो देश इतने बुद्धिमान है, विकसित है, वो जानते हैं कि हम तब एक नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, हम किसी देश को हरा नहीं सकते। तो उनमें इतनी ऊंची सोच है कि उन्होंने राज के बाद सेंटर की स्थापना की। और हमारे यहाँ क्या हुआ? पटेल जी पैदा हुए। जब भारत आज़ाद हुआ तो 537 या 36 स्टेट थी, तो सब तो मिल गए। उसमें 3-4 स्टेट ने भारत में आने से मना कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और कई स्टेट थे। तो फिर पटेल ने सेना भेज के सबको एक कर दिया। इसीलिए उनको कहा जाता लौह पुरुष। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता डालने वाले खतरे के काम आप करेंगे तो आपको सजा कितनी होगी? लाइफ इंक्रीचमेंट, माने आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा। इसमें 10 वर्ष की सजा नीचे है नहीं, और जिसमें 10 वर्ष की सजा होगी उसकी जमानत, चलो कोई बात नहीं।